नमस्कार दोस्तों, दक्ष 411 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ाएंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का मतलब ये है, अब वो बच्चा या बच्ची किशोर किशोरी बड़ी हो गई है। अब वो ना तो शैशवावस्था में है, ना तो बाल्यावस्था में है। इसीलिए अब उसका अच्छा नाम आप किशोर किशोरी लीजिए तो बेहतर है। अच्छा, दूसरी बात ये बताया जाता है, कहीं ना कहीं अब वह बच्चा समाज का एक सक्रिय सदस्य बन गया है, समाज के कार्यों में भाग ले रहा है। इसके अलावा जान रहे हैं, समाज की उसकी रुचियां हो गई है, समाज के प्रति वह अपना हर एक कार्य कर रहा है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अब समाज उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है। अभी तक वो बच्चा परिवार में था, अपने केवल विद्यालय में, विद्यालय परिवार भी एक समाज होता है, लेकिन अब वह समाज के बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी भाग लेना चाहता है। तो पहला यही इसका जो बनेगा, समाज का सक्रिय सदस्य। पहला क्या होगा? समाज का सक्रिय सदस्य, समाज का सक्रिय सदस्य। अच्छा, अब वह केवल सदस्य ही नहीं रह गया है समाज का, बल्कि वह समाज का सक्रिय सदस्य। अच्छा सर, आपने क्यों कहा कि समाज का सक्रिय सदस्य जो है? दूसरा देख लीजिए, समूह का सक्रिय सदस्य। समूह का सक्रिय सदस्य, आप इन दोनों को आप माइंड में बैठाइए कि सर ने क्यों कहा समाज का सक्रिय सदस्य या समूह का सक्रिय सदस्य। अभी वह बालक जो रहता था वो समाज का केवल सदस्य रहता था, समूह का केवल सदस्य रहता था। अब सक्रिय, सक्रिय माने होता है एक ऐसे नॉर्मल वे में सदस्य रहना, एक में होता है सक्रिय सदस्य रहना, माने बढ़ चढ़कर भाग लेना। अब वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा कि नहीं? अभी देख लीजिए, किशोरावस्था का बालक, अभी उसके विद्यालय में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो तो उसमें वो एकदम अपना लग जाएगा, है कि नहीं? एक से एक सभी कार्यों को करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए कहा गया है वो अपने समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है या समाज का सक्रिय सदस्य हो जाता है। अभी कोई खेल खिलाया जाए, पूछा जाए कैप्टन कौन बनेगा, तो जो किशोरावस्था का बच्चा रहता है वो सबका नेता बनना चाहता है। इसीलिए तो कहा गया है वो समाज का सक्रिय सदस्य, समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है। एक इसी में पढ़ेंगे, खैर बाद में ये, लेकिन मैं समझाने के लिए पढ़ा देता हूं। राजनीतिक लोगों के साथ संबंध, राजनीति के लोगों के साथ संबंध, लोगों के साथ संबंध, लोगों के साथ संबंध। अब इस अवस्था में आते आते जो राजनीति के लोग हैं उन लोगों से वो संबंध स्थापित करना चाहता है, माने जो राजनीति के उसके क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो पार्टियों को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देता है। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज है। इसके अलावा जो है आप संबंधों की स्थापना, अब इसी अवस्था में उसके कई संबंधों की स्थापना हो जाती है। कैसे भाई? वह समाज का सक्रिय सदस्य हो जाता है, ये हुआ। उसके बाद वो तमाम मित्र बनाने लगता है। अभी तक ध्यान दीजिए, अभी तक जो उसके मित्र थे, जो है जब शैशवावस्था चलता था, एक चीज आप लोग सुने होंगे, कट्टी मिट्टी। तब कट्टी लेता था, चलो बच्चा भैया हमसे नहीं बोले, हम हमार तो हर कट्टी, फिर थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद मिट्टी। लेकिन बाल्यावस्था में आता है, फिर जो है वही थोड़ा कट्टी मिट्टी वाला गुड़ हो जाता है। लेकिन अब उसका कट्टी मिट्टी वाला गुड़ नहीं रहता है, अपने मित्र के प्रति एकदम जो है जुझारू बन जाता है। हाँ, लेकिन अगर मित्र से कोई बात हो जाती है, कभी कभी जो कहते नहीं है, मतलब दोनों में तनाव अगर आ जाता है तो तनाव भी बहुत ज्यादा आ जाता है। कोई उसके मित्र को कुछ कह नहीं सकता है।
बात समझ में आ रहा है ना, ये चीज है। उसके बाद सामाजिक रुचियां। अब सामाजिक रुचियां का मतलब ये हुआ सामाजिक कार्यक्रमों में यो रुचि लेने लगता है, सामाजिक कार्यक्रमों में रुचि लेने लगता है। साथ ही साथ जितना सामाजिक कार्य है उसमें वो रुचि लेने लगता है, उसमें वह बढ़ चढ़कर भाग लेने लगता है। आप जानते हैं कि जो है वह पार्टी में रुचि लेने लगता है, क्लब जाना स्टार्ट कर देता है, गोष्ठियों में जाना स्टार्ट। गोष्ठी माने एक प्रकार की सभा में जाना। जैसे आप लोग सुनते होंगे पंचायत का नाम सुने हैं कि नहीं? पंचायत का नाम सुने हैं नहीं? तो पहले जब वह बच्चा छोटे अवस्था में था तो पंचायत में नहीं जाता था, ना तो बाल्यावस्था में ना तो शैशवावस्था में, लेकिन जब किशोरावस्था में है तब वह पंचायत जाना। पंचायत जिसे कहते हैं वह भी समाज का एक अंग है नहीं? तो वही बात कह रहा है, सामाजिक रुचियां जो है। फिर आगे क्या कह रहा है? पारिवारिक संबंधों में सुधार। अच्छा, एक चीज आप और जान लीजिए, उसका जो पारिवारिक संबंध है उसमें सुधार आ जाता है। क्या क्यों सुधार आ जाता है? वह अपने माता पिता भाई बहन जो है मतलब जो भी उसके परिवार हैं उनमें जो है अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना, उठना बैठना, रहना एकदम उनके साथ घुल मिलकर, तो ऐसी भावना। लेकिन परंतु कभी कभी ये पाई जाती है कि इस अवस्था में तनाव और तूफान की अवस्था होती है। तनाव तूफान के कारण कभी कभी ये देखा जाता है कि वह अपने परिवार के लोगों की बातें नहीं मानता है। बात समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा जो है आप जानते हैं सामाजिक चेतना का विकास हो जाता। मैंने बताया ही है कि उसके अंदर जो है समाज का हर एक बात आ जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया हूं, समाज का सक्रिय सदस्य। अगर पूछा जाए समूह का कैसा सदस्य, तो सक्रिय सदस्य। समाज का कैसा सदस्य? सक्रिय। लेकिन अगर पूछा जाए केवल समाज का सदस्य या केवल समूह का सदस्य, तब किस में बनता है? बाल्यावस्था में। समझ में आ रहा है ना? ये बातें सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहता है। अच्छा, वो यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि वो बड़े बड़े पार्टियों, छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें ज्वाइन करना चाहता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये हुआ हमारा सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास के अलावा दूसरी बात जो हम बताएंगे वो बताएंगे भाषा का विकास। दूसरी विकास जो बताएंगे वो बताएंगे भाषा का विकास। अच्छा सर, भाषा का विकास क्या है? थोड़ा आप जो है भाषा का विकास बता दीजिए। इस अवस्था में आप जानते हैं तनाव तूफान की अवस्था होती है, परंतु उसके जो है क्योंकि वह बच्चा अब साहित्य पढ़ने लगता है। वह बच्चा क्या पढ़ने लगता है? साहित्य पढ़ने लगता है। सौंदर्य की जानकारी हो जाती है, सार्थकता उसमें पाई जाती है, विस्तार पाया जाता है, वह चिंतन करने लगता है, सृजनशील करने लगता है। अच्छा ये बताइए, जब कोई चिंतन करेगा तो उसके अंदर भाषा का विकास होगा कि नहीं? होगा ने? जब कोई व्यक्ति जो है साहित्य पढ़ेगा, अरे साहित्य से ही तो भाषा का विकास होता है, तो साहित्य पढ़ेगा तो उसके अंदर भाषा का विकास होगा कि नहीं? होगा। जो है जब किसी अर्थ को वो जानेगा तो उसके अंदर भाषा का विकास होगा कि नहीं? होगा। इसके अलावा जो है आप जानते हैं वो कई कार्यों को करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कल्पना करना। अच्छा ये बताइए, आप लोग कल्पना करेंगे तो भाषा का विकास होगा कि नहीं? ये सभी इत्यादि चीजें हैं जिसके कारण जो है किशोरा अवस्था में भाषा का विकास क्या होता है? अत्यंत तीव्र गति से होता है। अच्छा ये बात है। अब देखिए, ये तो हो गया जो है, अब है किशोरा अवस्था और इसकी शिक्षा। और क्या है? और शिक्षा। किशोरा अवस्था में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, अब वही है किशोरा अवस्था और शिक्षा। तो पहला जो है शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जाए। शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान। देखिए यहां पर मुझे अरस्तु जी का एक कथन याद आ जाता है। बहुत बढ़िया कथन कहा था।
उन्होंने क्या कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, निर्माण होता है। कौन, किसने कहा था? अरस्तु महोदय ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यानी कि आप किशोरा अवस्था में अभिभावक की, और जो है अभिभावक की, परिवार, अभिभावक की, माता पिता की, और जो कौन है, शिक्षक है, उनको ऐसी शिक्षा दी जाए, मतलब उस किशोर किशोरियों के प्रति उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि जो है वो क्या कर सके, बालकों का, ताकि शारीरिक विकास हो। शारीरिक विकास का मतलब उसको कहा जाए कि तुम बेटा व्यायाम करो, ठीक है। इसके अलावा माता पिता अभिभावक की जिम्मेदारी है उसके लिए जो है पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाए। बात समझ में आ रहा है ना? उसको कहा जाए कि देखो, जैसे काव है ना, देखो मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चे हैं परिवार में, ऐसा है नहीं है, रहता है लेकिन पौष्टिक भोजन नहीं खाते हैं, वही भोजन खाते हैं जो कि क्या है, उनके लिए नुकसानदायक है। लेकिन तो जो परिवार वाले हैं, मान लीजिए शिक्षक, तो केवल शिक्षक का कर्तव्य है बताना कि भाई अब वो आपके लिए भोजन थोड़ी नहीं उपलब्ध कराएगा, लेकिन जो है माता पिता अभिभावक का ये दृष्टिकोण है कि बच्चों के लिए आप अच्छे, जो आपके घर अच्छे भोजन है उनको जो है उनके सामने उपलब्ध कराएं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब भाई सॉरी अगर इसमें कोई गलती हो गई हो, मैं क्षमा चाहता हूं भाई। सबके घर के माहौल एक जैसा नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि घर में होते हुए भी किशोर किशोरी उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये चीज है। दूसरा है नियमित जीवन होना। सही बात है, नियमित, उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वह अपना नियमित जीवन जी सके, माने उसको नियमित जीवन जीने की शिक्षा दी जाए। जैसे कहा जाए बेटा तुम ब्रह्मा मुहूर्त में उठो, ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद जो है अपनी जो क्रियाएं होती हैं, जान रहे हो ना, जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को करो समय के अनुसार, खेलो समय के अनुसार, समय के अनुसार खाओ, समय के अनुसार पढ़ो। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी शिक्षा दी जाए उनको। ये सब गार्जियन का कर्तव्य है, ये अभिभावक का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है कि उनको यही सब बातें सिखाई जाए। फिर देखिए, उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाए। उत्तरदायित्व की भावना का विकास, दायित्व की भावना का विकास। अब देखिए, उसको यात्रा कराया जाए, भ्रमण कराया जाए, पिकनिक पे लिया जाए, प्राकृतिक निरीक्षण किया जाए, जिससे क्या हो, उसको उत्तरा, मतलब कहने का मतलब सॉरी, उत्तरदायित्व की भावना का विकास तभी होगा जब आप उसके लिए उत्तरदायित्व की भावना का विकास तभी होगा जब उसके लिए आप इस प्रकार के साधनों की उपयोग करेंगे। कैसे? उसको यात्रा पे भेजा जाए, पिकनिक पे भेजा जाए। विद्यालय वाले भेजते हैं टूर वूर पे, जानते हो ने, ये चीज है। वही सब कह रहा है, यात्रा पर, पिकनिक पर, प्रकृति निरीक्षण पर, इन सभी चीजों पर भेजा जाए। अच्छा, क्यों ऐसा किया जाए? आप ध्यान रखो, जो है आप यात्रा पर जाते हैं, क्या आपकी कोई कर्तव्य नहीं है? कर्तव्य बनता है ना, पिकनिक पे जाते हैं, कर्तव्य बनता है, प्रकृति निरीक्षण करते हैं, कर्तव्य बनता है, आपके प्रति एक जिम्मेदारी आती है कि नहीं? पहले बताओ, आती है। तो वही उत्तरदायित्व की भावना है। फिर देखिए क्या है, फिर कह रहे हैं ज्ञान अर्जन की, सॉरी देखिए निकल गया ये, शायद ढीला है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान अर्जन की उचित व्यवस्था हो। मतलब उनको ज्ञानार्जन की उचित व्यवस्था। हाँ, ध्यान दीजिए, उनके लिए आपको पुस्तकालय उपलब्ध कराए जाए, प्रयोगशाला उपलब्ध कराए जाए, संग्रहालय उपलब्ध कराए जाए, पुस्तकालय उपलब्ध कराए जाए, संग्रहालय उपलब्ध कराए जाए, और क्या,
प्रयोगशाला उपलब्ध कराए जाए, जिनसे क्या होता है उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। अब आप समझेंगे सर जी कैसे इससे ज्ञान, अरे पुस्तकालय उपलब्ध कराएंगे, विद्यालय पुस्तकालय उपलब्ध कराता है तो क्या होता है, बालक पुस्तक पढ़ के ज्ञान में वृद्धि करते हैं कि नहीं, करते हैं ना। इसके अलावा जो है आप देखिए इस अवस्था में लड़का जो है साइंस पढ़ता है, आप लोग भी साइंस के अगर छात्र रहे होंगे तो आप लोग जानते होंगे आपके लिए प्रयोगशाला चलती थी, केमिस्ट्री का लैब बनता था। अब लैब में क्या होता था जो है, अच्छा लैब में कौन किशोर अवस्थक बच्चा तो जाता है, यही 9 से लेकर 12 या बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह तक यही तो बच्चा जाता है, क्या कभी बाल्यावस्था का बच्चा लैब में जाता है, नहीं। तो उनके लिए वही प्रयोगशाला उपलब्ध कराई जाए, बात समझ में आ रहा है ना। अब उसको बता दिए ये चीज मिलकर ये बनता है, लेकिन अब उसको वो चीज सापेक्ष उसके सामने दिखाई जाए, तो जो चीज दिखाएगा करके बच्चा स्वयं सीखेगा, ज्ञान अच्छा होगा कि नहीं होगा। अच्छा फिर आगे क्या कहा है, यौन शिक्षा की वेरी इंपॉर्टेंट यौन शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यौन शिक्षा जो है उसको दी जाए या यौन शिक्षा की व्यवस्था। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप जानते हो कि किशोर या किशोरी जो होते हैं उनकी यौन ग्रंथियां जो है विकसित हो जाती है, और ये जो है आप जानते हो इसमें तमाम प्रकार की चीज पाए जाते हैं, मैं आगे पहले बता चुका हूं, इसीलिए उसको उनके मतलब पाठ्यक्रम में कहकर या कहीं भी उनको ऐसा किया जाए कि उनके लिए यौन शिक्षा की व्यवस्था की जाए। फिर देखिए अस्थाई भाव का उचित निर्माण। अच्छा आप ये चीज जान लीजिए, अस्थाई भाव का उचित निर्माण, सर ये क्या है थोड़ा बताइए। अच्छा सबके अंदर अस्थाई भाव पाए जाते, हिंदी पढ़े हो ना, हिंदी में आप लोग पढ़े हो उलझन, क्रोध होता है, चिंता होता है, बात समझ में आ रहा है, कुंठा होता है, डर होता है, उलझन, यही सब तो अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव क्या, जो हमारे मन के वेग से एकाएक निकलते हो, जैसे कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक। अब नकारात्मक इस अवस्था में ज्यादा आपको प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं, जैसे नकारात्मक में आपके दिमाग में तमाम सारी उलझने रहती हैं, चिंता रहता है, कुंठा रहता है, डर रहता है, तो उनको क्या बताया जाए, उनको जो है साहित्य पढ़ने की सुविधा दी जाए। इसके अलावा जो महापुरुष हैं उनके महापुरुषों की जीवनियां बताई जाए। अब देखिए क्या होता है, जब बच्चा साहित्य पढ़ेगा साहित्य में उसका रुचि लगेगा, इसके अलावा जब महापुरुषों की जीवनियां पढ़ेगा तो पढ़ेगा कि महापुरुष इतना संघर्ष किए थे, उनके पास ये कमी आई थी वो, तो बच्चे के अंदर कुछ हिम्मत मिलेगी कि नहीं कि मैं क्या अभी संघर्ष कर रहा हूं, वो तो देखो इतना संघर्ष किए थे। अब बात समझ में आया, तो ये धीरे धीरे उसके अंदर से दूर होगा। फिर अगला देखिए, उसको व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा दी जाए, सही बात है। हाँ देखिए ये किसी अवस्था में, हर एक अवस्था में इसका काम होता है, क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा, विभिन्नता के अनुसार शिक्षा। अच्छा सर ये क्या है थोड़ा समझा दीजिए, क्या बताइए, सभी की स्थिति एक समान होती है, सभी की स्थिति एक समान होती है, जब सभी की स्थिति एक समान नहीं होती है तो सभी को एक समान शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है, नहीं कराई जा सकती है, वही चीज है। अगला है स्वतंत्र वातावरण, उसको जो है स्वतंत्र, देखिए बच्चे को आप दबाव में रखकर नहीं पढ़ाया जा सकता है, उसको आप स्वतंत्र वातावरण। अच्छा ये बताइए, अभी मैं आपको दबाव में रखकर पढ़ाऊं, नहीं तुमको पढ़ना है, क्या अच्छे से पढ़ पाओगे, नहीं, इसीलिए उनको स्वतंत्र वातावरण प्रदान की जाए, क्या प्रदान की जाए, स्वतंत्र वातावरण प्रदान की जाए। अच्छा
एक चीज और है, उनको लक्ष्यों का ज्ञान हो। क्या हो? लक्ष्यों का ज्ञान हो, माने लक्ष्यों का ज्ञान हो, उनको उनके उद्देश्य के बारे में जानकारी हो और व्यवसाय की ओर जो है अग्रसर हो, ऐसी शिक्षा दी जाए। अच्छा भाई, बिना लक्ष्य के कौन सी शिक्षा होती है बताइए? बिना लक्ष्य के कोई शिक्षा होती है नहीं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों। कितना बजा?